कन्या राशि अपार सफलता को देने वाला महीना फरवरी 2026। कौन से क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने वाली है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से आपका स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, फरवरी 2026 कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। आपकी राशि वर्गो है। वर्गो राशि वाले जातक जो होते हैं वो प्रवास के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाले, संगीत के अंदर इनकी रुचि होती है और भिन्न भिन्न कलाओं के माध्यम से वो आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं। ऐसे जातकों के लिए फरवरी माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। दर्शक मित्रों, 4 ग्रह है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो 5वें घर के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति है। उसमें जो बुध है वो 3 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा, शुक्र 5 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा, सूर्य 12 तारीख को कुंभ राशि में आ जाएगा और मंगल अपनी उच्च राशि को छोड़कर 23 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। पहले से कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। 5 ग्रहों की युति कुछ समय के लिए इस माह के अंदर रहने वाली है। शनि 12वें घर मीन राशि के अंदर 7वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। केतु जो है वो केतु 12वें घर के अंदर सिंह राशि में गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति है। अब मैं आपको बता रहा हूं तारीख, वो आपके लिए थोड़ी हानिकारक रहेगी, कष्टदायक रहेगी। कन्या राशि वाले इन दिनों में सावधानी जरूर रखें, अन्यथा आपको धन की हानि हो सकती है और स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रह सकता है। वर्गो राशि वालों के लिए कौन सी तारीख है फरवरी माह की? 3, 4, 12, 13, 14, 22 एवं 23 फरवरी आपके लिए हानिदायक रहेगी। इन दिनों में आपका स्वास्थ्य जरूर थोड़ा गड़बड़ रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। आइए हम विचार करते हैं कार्य क्षेत्र, व्यापार, नौकरी की दृष्टि से यह माह कैसा रहेगा। देखिए, कई अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बनने वाली है। कई क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली रहेगी। निरंतर आपके सामने अच्छे काम आएंगे, आपको उसको चयन करके आगे बढ़ना है। जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना परिश्रम करोगे इतनी आपको निरंतर सफलता इस वर्ष इस महीने के अंदर मिलने वाली है। आमदनी के अंदर निरंतर वृद्धि होने वाली है, निरंतर व्यापार के अंदर सफलता मिलने वाली है। यदि आप नया काम करना चाहते हो तो भी आपको नए काम का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। आप प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हो तो नौकरी के लिए भी आपको यह अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और वो जिम्मेदारी भी अच्छी होगी और उस जिम्मेदारी के कारण आपकी योग्यता का भी परख होगी, आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। निरंतर धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन साथ में खर्च पक्ष भी थोड़ा रहेगा, क्योंकि केतु है वो 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो आय और खर्च कैसा होगा? आकस्मिक खर्चा का योग इस माह बन रहा है, इसलिए आकस्मिक खर्चा आता है तो जरूर आपको धन को बचा के रखना पड़ेगा और आकस्मिक खर्चा आपको थोड़ी सी परेशानी के अंदर कुछ समय के लिए डाल सकता है। अब हम यात्रा की दृष्टि से विचार करते हैं तो इस माह के अंदर यात्रा आपकी अच्छी है। व्यापार को लेकर आपको निरंतर यात्रा करनी पड़ेगी और धार्मिक क्षेत्र से भी यात्रा आपकी अच्छी रहेगी। तो इस महीने के अंदर आपको यात्रा योग अच्छा है। अब आपको निवेश कहाँ करना चाहिए, निवेश के लिए मैं आपको 2-3 बिंदु बताता हूँ, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गो राशि वाले जातकों को आप शेयर मार्केट के अंदर अच्छा निवेश कर सकते हैं। वो आपको अच्छी धन की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। सट्टा, शेयर मार्केट, इस प्रकार के जो व्यापार कार्य है उसके अंदर आप निरंतर निवेश कर सकते हो इस फरवरी माह के अंदर। परंतु
प्रॉपर्टी की दृष्टि से देखते हैं तो गुरु की दृष्टि स्वग्रही है, तो आपको प्रॉपर्टी, भूमि, भवन के अंदर भी निवेश करने का योग आ रहा है। इस माह के अंदर नए भवन का योग भी आपको आ रहा है। आप काफी समय से मकान लेना चाहते थे, आपको मकान नहीं मिल रहा था, तो इस फरवरी माह के अंदर आपको मकान मिल सकता है। विदेश यात्रा का योग भी आ रहा है, पर कब आ रहा है? वो आ रहा है 23 फरवरी के बाद में विदेश योग आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम आ रहा है। कोर्ट कचहरी से थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, यानी सरकारी विवाद है, कोर्ट है, पुलिस थाना है, उससे थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, अन्यथा उसके अंदर आपका समय व्यतीत हो सकता है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपका लगाव भी रहेगा, पिता से भी आपको अच्छा रहेगा, पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और पैतृक सुख की भी प्राप्ति होने वाली है, यानी घर का माहौल अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में मजबूत आप बनेंगे, जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम भी अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति प्रेम के चक्कर में फंसा हुआ है उनके लिए भी यह प्रेम शादी के अंदर परिवर्तित हो सकता है, यानी फरवरी माह के अंदर वर्गो राशि वालों के लिए विवाह का योग भी आ रहा है। लेकिन संतान पक्ष से जरूर थोड़ा मनमुटाव देखने को मिलेगा। संतान पक्ष के कारण आप चिंतित होंगे, थोड़े परेशान रहेंगे। आपको अपने गुरु बड़े उनसे आपको क्या रहेगा? आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना भी आपका परम कर्तव्य रहेगा। इसलिए वर्गो राशि वाले बड़ों से आशीर्वाद लोगे, इतनी आपकी ऊंचाई अच्छी आगे बढ़ेगी। अब हम विचार करते हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की सफलता देने वाला यह समय रहेगा। यदि आप विदेश के अंदर अध्ययन करना चाहते हैं तो विदेश के अध्ययन का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो कोई बड़ी बीमारी का योग इस माह नहीं आ रहा है, यानी चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति, निजात भी मिल सकती है। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एलर्जी संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। जुकाम है, खांसी है, आंखों की जलन है, उस प्रकार की परेशानी आपको रह सकती है। जिनके सिर दर्द की शिकायत है उनको तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसका निवारण करना चाहिए, अन्यथा आंखों के ऊपर आपका भार बढ़ेगा, उसके कारण चश्मे के नंबर भी बढ़ सकते हैं, आंखों की समस्या भी आ सकती है। इसलिए सिर दर्द की यदि शिकायत रहती है तो तुरंत वर्गो राशि वाले जातकों को इसका इलाज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक, आपको विवादित क्षेत्र के अंदर नहीं जाना है, विवादित क्षेत्र के अंदर आपको नहीं पड़ना है, यानी वाद विवाद से इस फरवरी माह के अंदर आपको दूर रहना है। और कोर्ट कचहरी के अंदर गवाही भी आपको नहीं देनी है, अन्यथा आपके लिए उल्टी पड़ सकती है। उतावलेपन में कोई कार्य नहीं करना है और जिद आपको छोड़नी पड़ेगी। किसी भी वस्तु की जिद आप नहीं रखनी है, रखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, आपको इस माह के अंदर धन का निरंतर आगमन होने वाला है, तो आपको ऋण लेने का योग भी इस माह के अंदर आ रहा है। आपकी लोन पास हो सकती है। आप किसी से धन मांग रहे थे तो धन आपका आ सकता है, लेकिन विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है। आप किसी को धन उधार भी देते हो तो जरूर थोड़ी उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेकर ही आपको धन देना चाहिए। अब हम विचार करते हैं उपाय के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों को कौन सा उपाय करना है। एक तो आपको अपने कुल देवी का पूजन करना है और साथ में भैरू जी का पूजन करना है। केतु 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आप अपने कुल देवी का, महालक्ष्मी का, जगदम्बा का जितना पूजन करोगे इतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इतनी आपकी प्रगति निरंतर बढ़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है उसका पाठ कर सकते हैं,
या दुर्गा सप्तशती के चौथा अध्याय उसका पाठ करना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, भगवान गणपति और चंडी यानी कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग के अंदर वैसे भी चंडी और विनायक का पूजन करना चाहिए। तो वर्गो राशि वालों को विशेष करके कुलदेवी और गणपति का पूजन करना है और बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करनी है। संभव हो तो आप गौशाला में जाकर हरा घास या हरा धान्य, मूंग, हरिया आदि आपको दान देना चाहिए। उससे आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की हरित क्रांति आ सकती है, हरा भरा आपका जीवन रह सकता है। धन की प्राप्ति वैसे ही इस माह के अंदर अच्छा योग है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है, गाड़ी व्हीकल आपको धीरे चलाना है, अन्यथा गिरना, फिसलना, चोट आना, इस प्रकार का योग इस माह के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए आपको सावचेती पूर्वक गाड़ी आदि चलानी है। और गणपति और कुल देवी का जितना पूजन करोगे इतना आशीर्वाद आपको माताजी और विनायक का मिलेगा। अस्तु। जय श्री राम।